सर्दियों की वो रात जिसमें ठंड बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो कानों से नहीं, सीधे दिल तक जाती है। उसने रज़ाई को थोड़ा और ऊपर खींचा और गहरी सांस ली। रज़ाई के अंदर एक जानी पहचानी गर्माहट थी और बाहर हवा बहुत धीरे धीरे पुराने घर की दीवारों से टकरा रही थी। आज नींद आने में देर हो रही थी। ऐसा अक्सर सर्दियों में होता है, जब शरीर थक जाता है लेकिन दिमाग अब भी जागा रहता है। उसने आंखें बंद कीं और खुद से कहा, आज बस सोना है, कुछ नहीं सोचना। लेकिन सोच ऐसे कहाँ मानती है। खिड़की के पास से टक टक की आवाज़ आई, बहुत हल्की, बहुत धीमी, जैसे कोई उंगलियों से लकड़ी को छू रहा हो। उसका दिल जरा सा तेज धड़का। फिर उसने खुद को समझाया, ये हवा है, बस हवा। पुराना घर है, सर्दी में आवाज़ें आती ही रहती हैं। उसने करवट बदली, रज़ाई के अंदर अपने पैरों को और समेट लिया। अब ठंड नहीं लग रही थी, बस सुकून था। उसे अचानक अपने बचपन की सर्दियां याद आ गईं, जब रात को नानी आग के पास बैठाकर कहानी सुनाया करती थीं। उनकी आवाज़ ऐसी होती थी जैसे कोई धीरे धीरे नींद में उतार रहा हो। नानी कहा करती थी, सर्दियों की रातें कभी खाली नहीं होती, अगर ध्यान से सुनो तो वो भी कुछ कहती हैं। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद ही रखीं। टक टक आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी पास से। लेकिन अजीब बात ये थी, डर बिल्कुल नहीं लगा। बस ऐसा लगा जैसे कोई यकीन दिला रहा हो कि सब ठीक है। उसकी सांसें अब धीमी होने लगीं। सीने का उतार चढ़ाव एक लय में आ रहा था। हवा अब तेज नहीं थी, वो लोरी बन चुकी थी, जैसे रात खुद बैठकर उसे सुला रही हो। उसने आधी नींद में सोचा, अगर कोई है भी तो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि सर्द रातें थके हुए लोगों से कुछ छीनती नहीं, वो बस उन्हें आराम देती हैं। उसका शरीर धीरे धीरे भारी होने लगा, पलकें जैसे वजन ढो रही हों। अब कमरे की आवाज़ें दूर होती जा रही थीं। टक टक। अब ये आवाज़ किसी और जगह से आ रही थी, शायद सपने से। उसने खुद को सफ़ेद धुंध में चलते देखा। चारों तरफ शांति थी, न ठंड न गर्मी, बस आराम। दूर एक छोटा सा अलाव जल रहा था। उसके पास कोई बैठा था। चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन अजनबी भी नहीं लगता। उसने कुछ नहीं कहा, बस अलाव की आग थोड़ी और तेज हो गई। उसकी तरफ गर्माहट आने लगी। किसी ने बहुत हल्के से कहा, अब सोचने की जरूरत नहीं। ये आवाज़ कानों से नहीं, सीधे दिल में उतरी। उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधों से पूरा बोझ हटा दिया हो। अब उसे कुछ याद नहीं रखना था, न कल, न परसों, न कोई चिंता, बस ये पल। आग की आंच धीमी होती जा रही थी, धुंध और गहरी। उसकी सांसें अब बहुत हल्की थीं, जैसे वो सो नहीं रहा, बस आराम में जा रहा हो। रात अब पूरी तरह उसकी हो चुकी थी। हवा दीवारों से टकराना भूल गई थी। घर खामोश था और उसी खामोशी में नींद धीरे धीरे पूरी तरह उतर आई, बहुत गहरी, बहुत शांत, इतनी शांत कि सपने भी चुप थे। सब ठीक है, आज कुछ करना नहीं है, कोई जवाब नहीं देना, बस लेटे रहना है। सांस अंदर और बाहर। रात जाग रही है ताकि आप सो सकें। अगर कोई आवाज आए तो ध्यान मत देना, वो बस हवा है और हवा आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। रज़ाई गरम है, शरीर सुरक्षित है, मन शांत है। नींद यही है, बस उसे आने देना है। अगर आप अब भी सुन पा रहे हैं तो बस आंखें बंद रखिए, कहानी यही रहेगी। आप सो जाइए। दिलचस्प कहानियां हर रात आपके सुकून के लिए है। शुभ रात्रि।